मुंबई शहर को धमाकों से उड़ाने की खबर ने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। बांग्लादेशी अफीसर ने अपनी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तहरीक इंसाफ के अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाती। पाकिस्तान ने खेलों के मैदान में एक अजीम फतह समेटी है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में सैलाब की तबाहकारियां थमने का नाम नहीं ले रही। एक एक करके हर शहर की बारी आती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हम इंडिया से खबर शामिल करेंगे। इंडिया से बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं। वहाँ पे मुंबई शहर को धमाकों से उड़ाने की कुछ खबरें सामने आ रही हैं। उसके अलावा बांग्लादेश से बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है और पाकिस्तान ने खेलों के मैदान में बड़ी अहम तरीन एक फतह समेटी है और सियासी अखाड़ बिछाड़ पाकिस्तान में अरूज पर है, ख़ासकर तहरीक इंसाफ के अंदर के मसले। और उसके अलावा जनाब हम सैलाब का रुख करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के मुताल्लिक ये जो सैलाब की खबर है आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेटेस्ट जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और ख़ासकर ये डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि एक सैलाब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और जो लेटेस्ट जो बारिशों का स्पेल सामने आया है उस खबर को हम आपके सामने रखेंगे और जनाब व्लॉग का हम बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। उससे पहले हम आपसे एक दोबारा रिक्वेस्ट करने लगे हैं और पिछले 3-4 दिन से हम ये रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं कि हमने एक हफ्ते में 20,000 सब्सक्राइबर्स का हमने टारगेट सेट किया हुआ है। हमारी आपसे दरखास्त है कि आप ये सब्सक्राइबर के बटन को हिट करें और हमारा ये टारगेट अचीव करने में हमारा साथ दें। हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहेंगे। अपने व्लॉग का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और खबर का आगाज़ करते हैं कि अमरीकी हुकाम के मुताबिक आयरन डोम मंसूबे की क़यादत बांग्लादेशी निजात मुस्लिम अफसर के सपुर्द की गई है। अब ये क्या खबर है? बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है बांग्लादेश के मुताबिक। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये मनसूबा जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की तैयारी और तनसीब के लिए बनाया गया है। ये आयरन डोम डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मनसूबे का ऐलान किया था जब वो ताज़ा वो जनाब दूसरी उन्हें टर्म में वो सदर बने थे और उन्हें ऐलान किया। आयरन डोम सिस्टम ये है कि जनाब ये एक इस दुनिया का वर्ल्ड क्लास मतलब टॉप, इससे बड़ा कोई वो जो है डिफेंस सिस्टम नहीं होगा। इवन के जो अमेरिका के पास थर्ड जो डिफेंस सिस्टम है, थर्ड टर्मिनल हाई आल्टीट्यूड एरिया डिफेंस वो सिस्टम है, उसके पास भी है। इसराइल को भी उन्हें प्रोवाइड किया हुआ है, सऊदी अरब को भी प्रोवाइड किया हुआ है, साउथ कोरिया में भी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन ईरान ने जो इसराइल के ऊपर जो हमले किए थे वहाँ इस डिफेंस सिस्टम को भी ब्रीच आसानी से किया गया था और इसराइल के हर शहर तक ईरानी मिसाइल ने बाकायदा तौर पे टारगेट किया था, हर एक शहर को। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये मनसूबा जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की तैयारी और तनसीब के लिए बनाया गया है। चंद दिन पहले ही शरीफल खान पहली बार किसी मुस्लिम और बांग्लादेशी निजात अफसर के तौर पर इस अहम जिम्मेदारी पर फाइज हुए हैं। शरीफल खान ये बहुत बड़ा करैक्टर है और बड़ा एक खबर बनी हुई है इसकी। वो सनतों, यूनिवर्सिटियों, नेशनल लैब्स और सरकारी इदारों के साथ शराकत दारी के जरिए गोल्डन डोम मंसूबे की हिकमत अमली और पॉलिसियों की निगरानी करेंगे। गोल्डन डोम ये बेसिकली पूरे के पूरी वो जो कंसोर्शियम वो जो बनने जा रही है कि कौन कौन से इदारे और कौन कौन से जनाब ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल होंगी इस ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको बनाने में। ब्रिगेडियर जनरल खान 1997 में यूएस एयरफोर्स एकेडमी से फारिगुल तहसील हुए और स्पेस सिस्टम, सैटेलाइट ऑपरेशंस और नेशनल मिशंस का वसी तजर्बा रखते हैं। वो मशरक़ वस्ता में 2 बार तैनात रह चुके हैं और उनकी खिदमात पर उन्हें मुतअद्दिद आला अस्करी एजाज़ात भी मिल चुके हैं और इनको ये क़यादत सौंपी गई है। अब हम इंडिया का रुख करते हैं। इंडिया से हमने शुरू में आपसे कहा था कि मुंबई के बारे में बड़ी ये खबरें सामने आ रही थी कि मुंबई शहर को धमाकों से उड़ाने की वो जो खबर है वो क्या है। भारतीय मीडिया ने इस खबर को वो किया है, नशर किया, हम उसको कवर करने जा रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 सितंबर को मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर धमकी मौसूल हुई है। मौसूल धमकी में कहा गया कि लश्कर जिहादी नामी फर्जी तंजीम के 14 दहशतगर्द मुंबई शहर में दाखिल हो चुके हैं। दहशतगर्द 34 गाड़ियों में 400 किलो RDX डालकर बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। धमाकों के नतीजे में 1 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। अब ये बेसिकली खबर थी क्या? तहकीकात से मालूम हुआ कि यह धमकी एक जाती झगड़े का नतीजा थी। बिहार के रिहायशी अश्विन कुमार सुप्रा अपने दोस्त फिरोज को फंसाना चाहता था। फिरोज ने अश्विन पर 2023 में मुकदमा दर्ज कराया था जिस पर इसे 3 माह जेल में गुजारना पड़ा। बादशाह भारतीय पुलिस ने अश्विन कुमार को मुंबई को बम से उड़ाने की धमकी देने के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि मरकजी मुलजिम बिहार का रिहायशी है। पुलिस ने धमकी देने में इस्तेमाल होने वाला मुलजिम का फ़ोन और सिम कार्ड भी कब्जे में ले लिया है। ये खबर हमने आपके सामने रखी है और अब पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान में जो सियासी बड़ी हलचल सामने आ रही है, पाकिस्तान में खासकर तहरीक इंसाफ
तहरीक इंसाफ के मुतालिक ये बड़ा मशहूर है कि वो जितना भी अंदरूनी तौर पे तकसीम का शिकार हो, लेकिन वो बड़े फैसले करने में नहीं कतराती। ख़ासकर जो अपने जो पार्टी से कोई लोग जो इनहराफ करते हैं पार्टी पॉलिसीज़ का, वो उसको जना फॉलो नहीं करते, तो उनके खिलाफ जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी खबरों की जिन्नत बनी रहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और मुबैना तौर पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के इल्ज़ाम में वज़ीर आला गुलबर खान समेत 11 से 12 अरकान असम्बली की बुनियादी रुकनीयत ख़त्म कर दी है और उन पर पार्टी का नाम, झंडा और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। इस फैसले के बाद न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नंबर गेम PTI के लिए मुश्किल हो गई है, बल्कि मुस्तकबिल में हुकूमत के एतमाद के वोट और सियासी इस्तेकाम पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा जाहिर किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि KPK के अंदर भी ऐसा हुआ था कि आम इंतखाबात से पहले, ये 2018 की खबर है, हम आपके सामने रखने लगे हैं इसी को रेफरेंस बनाकर। तब जनाब 17 MPs 40 MPs थे, उनने कोई पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी। इमरान खान ने बाकायदा तौर पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों को जनरल इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही उनको पार्टी से निकाल दिया था और उसके बाद जनाब वही पार्टी है जो 2/3 अक्सरियत से इक़्तिदार में आ गई थी। अब जनाब पाकिस्तान में खेलों का रुख करते हैं। पाकिस्तान में खेलों के मैदान में बड़ी आम डेवलपमेंट सामने आई हैं। 3 मुल्क की T20 सीरीज़ हुई है UAE पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। 3 मुल्क की T20 सीरीज़ के फाइनल में मोहम्मद नवाज़ की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त दे दी है। शारजा में खेले गए 3 मुल्क की T20 सीरीज़ के फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 141 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से फ़खर जमान ने 27, मोहम्मद नवाज़ ने 25 और सलमान आगा ने 24 रन बनाए। अफगानिस्तान के राशिद खान ने 3, नूर अहमद और फजलुल हक फारूकी ने 2-2 विकेटें हासिल की थी। 3 मुल्क की सीरीज़ के फाइनल में मोहम्मद नवाज़ की अफगानिस्तान के खिलाफ जो हैट्रिक है उसके चर्चे जनाब आजकल हो रहे हैं और बड़ी एक शानदार किस्म की हैट्रिक हुई है और उसमें वो ट्रेंडिंग में जा रही है। पूरा इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया में उस खबर को बड़ा वो कवर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम सैलाब की बात करते हैं। सैलाब में इंडिया पाकिस्तान दोनों की खबर को हम आपके सामने रखेंगे। इंडिया के मुतालिक जो खबरें सामने आ रही हैं वही है कि दरियाए जमुना ओवरफ्लो करता जा रहा है और दिल्ली शहर को जनाब ख़तरा लाहक हो गया है। दिल्ली के जो मज़ाफ़ात में जो आबादियाँ हैं उनको खाली कराने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और उसके अलावा जनाब राजस्थान में फ़्लड का ख़तरा पैदा हो गया है। राजस्थान में फ़्लड की वजह से मुंबई के ऊपर भी सिंध के ऊपर, पाकिस्तान का जो सिंध है वहाँ पर भी हवाओं का जो प्रेशर है वहाँ बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से कल और आज सिंध के जो मेन जो डिस्ट्रिक्ट हैं कराची इंक्लूडिंग बशमूल कराची के, वहाँ पर शदीद बारिशों का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मुल्तान से हम खबर का आगाज़ करेंगे। हुकाम के मुताबिक दरियाए चनाब में पानी के बहाव में इजाफे के बायस जलालपुर पीरवाला में मकामी बंद में शिकाफ पड़ गया है, जिससे दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। अब ये जलालपुर पीरवाला जनाब एक तरफ सिंध है और एक तरफ चनाब है। अब ये इनके दरमियान में ये मज़ाफ़ाती कोई इलाका पाया जाता है जलालपुर पीरवाला। ये बहुत बड़ी आबादी का वो है, कस्बा है, टाउन है, वो शहर भी है। बाकायदा तौर पर वहाँ पर उसको खाली करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और वहाँ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जलालपुर पीरवाला में मौजा शाह रसूल और बेट वाही के ज़मींदारा बंद टूट गए। बहादुरपुर के इलाके में पानी घरों में दाखिल हो गया है। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जलालपुर पीरवाला शहर को खाली करने का भी हुक्म दे दिया गया है। हुकाम ने बताया कि इंतजामिया अब शहरी बंद को बचाने में मसरूफ़ है, क्योंकि दरियाए चनाब का पानी शहर के करीब बनाए जाने वाले बंद को किसी भी वक्त तोड़ सकता है। लोगों को रेस्क्यू करने के 5 ड्रोन और मजीद 50 कश्तियाँ मंगवा ली गई हैं। अकबर फ्लड बंद पर भी पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी, जहाँ पानी का लेवल 412.3 फुट पर पहुँच चुका है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। जो सदर्न पंजाब का जो बेल्ट है वहाँ पर सैलाब की सूरत हाल हम आपके सामने रखने लगे हैं। झंग में भी दरियाए चनाब ने वो की है, चनाब का जो रैला है उसने तबाही मचाना शुरू कर दी है। और उसके अलावा जनाब ये जो सारे रैले हैं, दरिया रावी का पानी है चनाब में, ये शामिल हो जाएगा। हेड सदनाई, हेड मोहम्मद वाला और ये आगे मुजफ्फरगढ़ को क्रॉस करता हुआ ये बाकायदा हेड पंजरात को क्रॉस करके सिंध का रुख करने वाला है। सिंध में भी तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का पानी का रैला गुजरने का, गुड्डू बैराज पर बहाव भी वहाँ तेज़ हो चुका है, वहाँ प्रेशर भी तेज़ हो चुका है और वहाँ पर सिंध सरकार आजकल बड़ी अलर्ट है और वहाँ सिंध सरकार इस जो 8 लाख क्यूसेक के रैले का मुकाबला करने के लिए वहाँ इमरजेंसी उसने नाफिज की हुई है और बाकायदा तौर पर उसने वहाँ पर अमली इक़दामात भी शुरू कर दिए हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। फिर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।